अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं दोगाम का कपूरा के खेल के मैदान से फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम 45 एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वाबकार की टीम। और अब तक 19 रन बने हैं। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। मोमिन 2 रन बनाकर नॉट आउट। इस बार मोमिन डाउन द पिच आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उछाल को देखते हुए बल्लेबाज ने थोड़ा सा स्ट्रोक लेने से परहेज किया और गेंद की नाजिम छोटू के दस्तानों में बैंड द विकेट्स। अच्छी गेंद आदिल शफी की, और आदिल शफी अच्छी रफ्तार के साथ इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। 11 की श्रीकाम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है इस फाइनल मुकाबले में 45 एडिशन बूम बूम T20 कप दोगाम, जिसमें यूसीसी पहले बैटिंग करी है टॉस जीतकर। इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन गेंद डाउन द लेग साइड गई और अंपायर ने इसी वाइड बॉल का इशारा कर दिया। स्टोड अवे 1 रन और टीम के खाते में 20 पहुंचा। अब स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अब कमेंट में आप लिख सकते हैं कि क्या स्ट्रीमिंग अब बढ़िया आप तक पहुंच रही है, क्योंकि जो पहला ओवर हमने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया था। अब जाकर हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, नेटवर्क को, इंटरनेट को, और मुझे उम्मीद है कि अब वीडियो आप तक अच्छी पहुंच रही होगी। दूसरा ओवर स्पेल का डाल रहे हैं आदिल शफी। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन तेज डाली हुई गेंद और इसे पंचों पर चलते हुए टैप किया गेंद मिडॉन पर। इरफान टाइगर से फील्ड ओवर स्पीच, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन हासिल करने का। तो 1 रन के साथ ही अब मोमिन ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं। जहांगीर लोन 12 पर नॉट आउट। 7 गेंदों का सामना करने के बाद 2.3 के बाद 21 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या वॉइस और वीडियो आप तक अच्छी पहुंच रही है। बासित फारूक साहब पहुंचे हैं छतरीपोरा से, और उससे रिक्वेस्ट को थोड़ा सा दूर जाए कमेंट्री बॉक्स से और वहां पे वॉल्यूम अपने मोबाइल का फुल ऑन करे, और उसके बाद मुझे बताइए क्या स्ट्रीमिंग बढ़िया पहुंच रही है, क्या कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में या फिर वॉइस में, क्या वॉइस कट करके आ रही है या फिर वीडियो में बफरिंग हो रही है। तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑन है। मैं माजरत कहूँ कि शुरुआत में थोड़ा सा वो पहले ओवर में इंटरनेट की खराबी की वजह से ब्रॉडकास्ट आप तक सही नहीं पहुंचा, और उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है पिछले 5-6 रोज़ से वादी कश्मीर के अंदर एयरटेल का जहाँ तक सवाल है, इंटरनेट 2 दिन नहीं चला, मोबाइल फ़ोन्स भी ऑफ हुए थे, और इसलिए थोड़ा सा यहाँ इंटरनेट उतना स्ट्रांग नहीं है इस इलाके में, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश अच्छी कर रहे हैं आप तक अच्छी कवरेज पहुंचाने की। जहांगीर लोन 12 नॉट आउट 8 गेंदों का सामना करने के बाद। और अभी अगर मैं मोमिन की बात करूं तो मोमिन ने अभी तक 3 रन बनाए हैं। खाने मुदस्सिर, वालेकुम सलाम खाने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार खड़े खड़े ही बल्ला चलाया, लेकिन गेंद इनर एज लेती हुई बैट का गई ऑफ साइड में, और इसी जब तक पॉइंट फील्डर शायद वाइडमैन टू फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा है 22 पर 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में शुक्रिया अदा करता हूं मैं मिस्टर बासित फारूक साहब का, जो कि हमें अपडेट दे रहे हैं। सईम बॉय तजमुल लोन किफायत कीफू हाउ आर यू फ्रॉम लेलहारा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, आदिल 1-2 अप टू द मार्क बॉलिंग कर रहे हैं, और अब तक उन्होंने 2 ओवर में 13 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। तीसरा ओवर मुकम्मल हुआ है यहाँ 3 पूरे बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 45, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वाबकार की टीम। और अब तक 3 ओवर में 22 रन बने हैं, विकेट 1 खोया है। रतरंजर वालेकुम सलाम, फयाज लोन, सीद मुनीब, सैम हारिस और तजमुल के अलावा फयाज डार इस मैच को लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और अगर मैं दोनों टीमों की स्क्वाड की बात करूं तो हमारे पास स्क्वाड अवेलेबल है। तानिश मंटू इज पार्ट ऑफ सर 11 की श्रीकाम, उसके अलावा मंटू और एमडी उस्मान भी खेल रहे हैं। मुदस्सिर डार, शौकत मंटू, द ब्रदर ऑफ मंटू, आदिल शफी, दानिश लेगी और मुजमिल भी खेल रहे हैं इरफान लेफ्टी के साथ। एक तगड़ी टीम के साथ आई है ये फाइनल मुकाबला खेलने के लिए यहाँ पे सर 11 की श्रीकाम की टीम। और इस समय अच्छे विजुअल्स, अच्छी तैयारी की है मैनेजमेंट ने इस फाइनल मुकाबले में लेकर के। दार फिरदौस, माही पठान,
नाइस ग्राउंड एंड गुड ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली फिरदौस मीर, मोमिन हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रवा दवा है एक टूर्नामेंट वहाँ पे, एडिशन 4th काजीगुंड के खेल के मैदान पर। मोमिन हसन और इरफान लेफ्टी साहब को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। तानिश लगी अगली गेंद करने के लिए, बार बार पैच बनाकर इस गेंद को उठा दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, गेंद की विद इन नो टाइम लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट बल्ले से निकलता हुआ वहां जहांगीर लोन के सैम सोहेल बट दन्नोबी था, और उसके अलावा इशफाक ऋषि तुमलहाल से इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। फिरदौस बट क्विक फायर 66 फ्रॉम 31 बॉल्स। तुमलहाल पुलवामा, ये पहचान है फिरदौस बट साहब की, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम लिलारा, टीम की जान है, शान है और गजब की हिटर वाइट बॉल के। जब बड़ा बल्ला चलाते हैं ना तो गेंद अंदर नहीं बल्कि बाहर जाती है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से कहना हमारे अजीज दोस्त को, फिरदौस इस्लाम जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर भी है, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन, और उसके अलावा बिलो कैप्स के कैप्टन भी है। और वही अगर मैं मेरे एक और साथी दोस्त की बात करूँ जो कि बहुत दूर से आए हैं, बासित साहब जब आए, हालांकि उनके साथ उस तरह का हमने वो बिजी था और थोड़ा सा टेंशन भी था माइंड में, क्योंकि जब शुरुआत में इंटरनेट साथ नहीं देता ना तो दिमाग घूम जाता है बंदे का। लेकिन अब जाकर एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड, और अब हम अपने बासित अपने दोस्त को देख सकते हैं, उनके चेहरे पे आज भी वही मुस्कान है। और खुश रहो मेरे दोस्त। छतरीपोरा से इनका ताल्लुक है लेकिन जान बसती है तहसील काकपुरा के अंदर, क्योंकि ननिहाल है इस दोस्त का यहाँ पे, और आज आए है वो अपनी टीम। मुझे लग रहा है कि उसका सपोर्ट होगा मुदस्सिर डार, द कैप्टन ऑफ सरलन किसरी गाम की टीम के साथ होगा। दन्नोबीता, जाहिर अनवर कंजलवान से, तजमुल ने भी हमें ज्वाइन किया है। फिरदौस का टूर्नामेंट का फाइनल कब है? फिरदौस की टूर्नामेंट का कल है फाइनल। कल यहाँ गेंद को निकाल दिया एक बार फिर जहांगीर लोन ने, मिड ऑन फील्डर इरफान ठेकर की बाई जानिब इरफान ठेकर दिखते रहे, गेंद को रोकना काफी मुश्किल था। एक और चौका हासिल कर लिया जहांगीर लोन ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तो कल भी एक बड़ा फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है इसी ग्राउंड से। बुम के बाद अब दोगाम प्रीमियर लीग 44 एडिशन का फाइनल, जिसमें जीसीसी दोगाम एक तरफ यहाँ की मकामी टीम और दूसरी टीम सैम्बूरा द ग्रेट रेड्स उस फाइनल मुकाबले में होगी। इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए दानिश लगी जिन्होंने 2 चौके कंसीड किए हैं। तो चौथा ओवर मुकम्मल हुआ, इसी के साथ 4 पूरे 30 पर 1 टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे। और कमेंट बॉक्स जो हमारे स्क्रीन के ऊपर है उसमें कमेंट एक भी हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा सा यहाँ वादी कश्मीर के अंदर हालात ख़राब थी पिछले 2-3-4 दिनों से, और ख़ास करके बासित साहब हमारे इलाके में पामपुर में वो डेंजर जोन में था। बट अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी अब मौसम बेहतर हुआ है। और अगर मैं जहलिम की बात करूँ तो उसमें पानी की सतह जो थोड़ा सा वो गिर चुका है अब जा कर के, और पानी कम हो रहा है। अच्छी खबर है ये तमाम लोगों के, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अगेन। मंटुआ के आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा इरशाद, सैम सोहेल बट वाक़े समीर ये मैच को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम दूसरे मोबाइल से यानी कि बासित फारूक साहब के मोबाइल से ही कमेंट्स चेक कर रहे हैं। शान शबीर, अगर आपको पकोड़े खाने हैं ना तो आप जाइएगा वहाँ, यूसीसी वहाबकार की टीम वहाब सोबना आप जा सकते हैं, एक फेमस सूफी सेंट, तो आप पकोड़े खा सकते हैं, और वो भी शान शबीर साहब के हाथ से, क्योंकि काफ़ी हाइजीन, काफ़ी साफ़ और काफ़ी क्लीन रहते और क्रिस्पी होते हैं। कभी भी आप एंजॉय कर सकते हैं, पकोड़े खा सकते हैं आप। और इनका जो है श्राइन के बिल्कुल सामने शॉप है। डेक समाद सईद आसिफ दन्नोबी था, ये मन विलेज ही है सर। और शमीम लोन के अलावा सैम सोहेल, शाहिद 50 क्रिकेटर इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड टू ऑल ऑफ यू डियर व्यूअर्स। शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। फाइनल मुकाबला बुम T20 कप दोगाम 45 एडिशन का 5वें ओवर में अब मुदस्सिर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। मुदस्सिर अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, और इससे पहले 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था, अब तीसरे बॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर 11 किसरी गाम की कैप्टन मुदस्सिर डार साहब की तरफ से ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, तिरछे बल्ले के साथ इसे थर्डमैन की तरफ दिशा दे दी है। जब तक इसे फील्ड किया जाता थर्डमैन डीप में दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन हासिल करने का।
जोहा नज़ीर, कामरान, हामिद अशरफ, वालेकुम सलाम हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद सीसी चड़ोरा के शायद चेयरमैन या फिर मैनेजर उस टीम के, बट याया ने हमें ज्वाइन किया है, यावरगुल के ब्रदर, वंदकपोरा से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जोहा नज़ीर लगातार कमेंट कर रहे हैं, और याया के बाद ना यावरगुल ने भी कमेंट किया है, वालेकुम सलाम। तो दूसरे विकेट के ऊपर 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है। पहला विकेट 2 पर गिरा, लेकिन यहाँ अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है जहांगीर लोन और उसके अलावा मोमिन हनीफ के बीच में। मोमिन ने बनाए केवल 4 और जहांगीर लोन तेजी के साथ अब 22 पर नॉट आउट है इस वक्त। वसीम अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस भट्ट ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका भी बहुत बहुत हम इस्तेकबाल करते हैं। नजरान ने ज्वाइन किया है। 33 पर 1 कोटे का पहला पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। फारेंड से ओवर द विकेट दाएं हाथ से इस पर बाहर निकले और गेंद को उठाने की कोशिश की, एक टिप्पे के साथ ही गेंद गई है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये पॉइंट के ऊपर से उठाने का प्रयास था, लेकिन बल्ले का मुंह हवा में, और इस वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी ने और गेंद गई थर्ड मैन फील्डर के दाएं जानिब एक टिप्पे के साथ ही चौके के लिए। इस 4 के साथ ही ये पहला 4 मोमिन हनीफ के खाते में, और टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वाबकार का यूसीसी वाबकार का स्कोर 37 से बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। मुदस्सिर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस पर बढ़िया गेंद, काफी खूबसूरत ही डिलीवरी जो कि स्विंग हुई, थोड़ा सा टिप्पा करने के बाद बाहर की ओर निकलती भी, बल्लेबाज को छका करके विकेट कीपर के पास गई। बट मोजी पहरू से देखने के लिए थैंक यू हमारे एक और रेगुलर व्यूवर। और शाम शबीर लिख रही है ब्लेस्ड उमर भाई, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर, ब्लेस यू टू। शौकत अहमद ने ज्वाइन किया है, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर, वालेकुम सलाम। यूसीसी क्वेनबल के कोच है शौकत रथर साहब। तो 5वां ओवर मुकम्मल हुआ, 5 पूरे 37 पर 1। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वाबकार की टीम फाइनल मुकाबले में सर 11 के श्रीकांत के खिलाफ। और अगर मैं इस 45वें एडिशन की बात करूं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमेशा की तरह बुम बुम T20 कप पिछले 2-3 सालों से ये शकूर ऋषि साहब, और उसके अलावा उसके साथी उमर गफार स्ट्रिंग अंपायर है, छाता उन्होंने लिया हुआ है हाथ में, उसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर उसके साथी शायद शाहिद नजर आ रहे हैं, और आज भी अच्छे तमाशाई दिख रहे हैं ग्राउंड के अंदर। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, और कल भी होंगे क्योंकि कल 2 गाम प्रीमियर लीग यानी कि फिरदौस मीर और ऋषि राज साहब के टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, जिसमें यहाँ की मकामी टीम गौसिया सीसी 2 गाम एक तरफ और दूसरी टीम सैम्बुरा द ग्रेट रेड्स होगी। तो कल भी अच्छा मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। और उसके अलावा हो सकता है कि संडे के दिन हम जा रहे हैं दीरी वसीम बाबा के इलाके में, यानी कि मुरन में, जो मुरन के साथ एक छोटा सा प्यारा सा गांव आता है दीरी, जहां दीरी प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला है। तो गुड लक का कल के लिए दोनों टीमों के लिए। और उसके अलावा संडे के दिन जो फाइनल मुकाबला है जिन 2 टीमों के बीच होगा, वो आपको आज शाम अपडेट मिलेगा उसके बारे में। सोहेल तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। और उसके अलावा शाकिर, वन ऑफ द डेंजरस बॉलर ऑफ सैमरा स्ट्राइकर्स, पेस सेंसेशन सैमरा एक्सप्रेस भी आप इसे कह सकते हैं, वो भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं फैसल फयाज की बात करूं, तो उनका मानना है कि सर वेन्यू क्या है, दिस इज वन एंड ओनली 2 गाम क्रिकेट ग्राउंड का कपूरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है। काफी खूबसूरत लश ग्रीन आउटफील्ड आपको दिख रहा है इनफील्ड के साथ। और गुड लक एमडी उस्मान को, जो कि गॉगल लगाकर उसके लेग पर इस समय नजर आ रहे हैं। तानिश लगी पावर प्ले के आखिरी ओवर में, पहली गेंद पर हवाई हल्ला बोला और गेंद को उठा के मारा है इस बार सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यह उड़ान भरी है जहांगीर लोन ने और जड़ दिया छक्का। यह पहला हवाई फायर कर दिया इस ओवर में, आते ही 6 के साथ किया वेलकम तानिश लगी का। और लगी ने आज रन्स का 23 2 शरीक ओवर की गेंदबाजी में। और हमारे स्कोरर इस मैच के ऑफिशियल मिस्टर आजिम मंटू, एक और हमारे दोस्त, एक और रेगुलर व्यूअर जो कि हमें पिछले 3 सालों से लगातार फॉलो कर रहे हैं। बड़गाम से फैसल फयाज, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अमीन साहब ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम,
मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम वालेकुम सलाम सैम सैम। अगली गेंद जहांगीर लोन के लिए फिर से फ्लाइट देने का प्रयास, लेकिन इस बार फुल टॉस बनाकर मिड ऑफ फील्डर ने थोड़ी सी कर दी गलती। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, एक पूरा क्या दूसरे के लिए आ रहे हैं। हनीफ खतरे में, डायरेक्ट हिट पड़ा और शायद ये शौकत मंटू का थ्रू पड़ा लॉन्ग ऑफ से फार एंड पर, और मोमिन हनीफ ने ढीलापन दिखा दिया और इस वजह से हमें जब भुगतना पड़ा। यहाँ निश्चित 2 रन थे, लेकिन हनीफ रन आउट हुए फार एंड पर दूसरे रन के लिए जब दौड़ रहे थे, और जहांगीर लोन काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं इस रन आउट से अपने साथी बल्लेबाज से। तो पार्टनरशिप टूटी, विकेट गिरा दूसरा, 44 पर दूसरा, ये 6वें ओवर की दूसरी गेंद के बाद, और रन आउट की सूरत में यहाँ पे बाहर गए बल्लेबाज मोमिन, और ये डायरेक्ट हिट पड़ा। डायरेक्ट हिट जब भी पड़ता है ना तो कम चांसेस रहते हैं बल्लेबाज के लिए अंदर रहने के लिए। अभी अब अंदर नहीं बल्कि बाहर गए हैं हनीफ लोन, वन ऑफ द यंग बैट्समैन ऑफ दिस टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबकार। और बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है? मुझे तो लग रहा है कि चहलकदमी से तो जहांगीर भट्टा नजर आ रहे हैं, या फिर कोई दूसरे बल्लेबाज आए हैं। यहां से हम पता करने की कोशिश करेंगे जरूर। 44 पर दूसरा, 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन बनाने की औसत बहुत बढ़िया है, 8.35 के आसपास, और प्रोजेक्टेड स्कोर 165 नजर आ रहा है। दानिश लेगी को अभी तक एक भी विकेट मिली नहीं। नॉन स्ट्राइकिंग आदिल आए हैं बैटिंग करने के लिए, आदिल लोन नंबर 4 की पोजीशन पर, और स्ट्राइक जहांगीर लोन के पास रहेगी। 44 पर 2, 5.2 के बाद आदिल अभी आए हैं बैटिंग करने के लिए। जहांगीर लोन ने 29 रन बनाए हैं, 19 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार मौसम, और ऐसे में धूप तो है लेकिन हवाएं चल रही है, और आज अच्छे नज़ारे, अच्छे विजुअल्स ग्राउंड के अंदर। आज भी क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने काफ़ी तादाद में आए हैं। अगली गेंद जहांगीर लोन के लिए, इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा वहाँ दानिश लगी ने, और फ्लाइट इस बार थी नहीं गेंद में, रफ्तार अच्छी थी जिसके चलते गेंद को पंच किया कवर पर। मंटू के पास रन बनाने का चांस था नहीं। विकेट कीपर नाजिम छोटू बैंड द स्टंप्स, किसी भी कैच को लेने के तैयार। इस बार पैड लाइन पर ओवर पिच डाल दी, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, मिड विकेट और स्केलिक फील्डर के बीच में गेंद को रवाना कर दिया है सीधे स्केलिक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ ही एक और चौका जहांगीर लोन के बल्ले से आता हुआ। जहांगीर लोन का स्कोर 33-21 गेंदों का सामना करने के बाद, और मजमूई स्कोर अब 48, 2 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस ओवर में पहला चौका दानिश लगी 5वीं मरतबा हाथ से अगली गेंद करने के लिए। इस पर कट कैसे, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, इस जबरदस्त स्ट्रोक खेला ऑफ साइड में, लेकिन फेरोज गनाई ने अपनी दाई जानिब फुल लंगड़े लगाकर इसे पॉइंट पर रोका, और 3 रन फेरोज ने सेव कर लिए अपनी टीम के लिए, और मौका मिला एक ही रन हासिल करने का दोनों ही बल्लेबाजों को। खान शफात लव यू ब्रो मंटू के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। खान शफात द ओनर ऑफ अल समद क्रिकेट क्लब पहरू। मोहम्मद आरिफ वानी, आपका बहुत शुक्रिया आरिफ अशरफ साहब। और फैसल फयाज लिख रही है दिस जैकलोन प्लेइंग, जी हाँ जैकलोन लाइट आप इसे कह सकते हैं। ये यूसीसी के जैकलोन आदिल लोन ने गेंद को आने दिया, उसके बाद पोश किया मिडॉन पर, बल्कि सिलमिडॉन पर इसे आदिल मंटू ने फील्ड किया। रन बनाने का चांस था नहीं। पहला विकेट 2, दूसरा 44, 6 ओवर पूरे, पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 डन, 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर बैटिंग फर्स्ट यूनाइटेड क्रिकेट क्लब अभावकार अगेंस्ट टीम सरलन किसरीगाम की तरफ से बॉलिंग करने के लिए 7वें ओवर में क्या मुदस्सिर आए हैं? जी हाँ मुदस्सिर, जिसको हो सकता है कि इस मैच के बाद अपॉइंट किया जाएगा एज ए कैप्टन, वो रहेंगे अब इस टीम के। और आज आखिरी मैच एज ए कैप्टन मुदस्सिर डार के लिए, और आज कोशिश होगी मुदस्सिर डार की कि ये टूर्नामेंट अपने नाम करे। ये फाइनल बड़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है सरलन किसरीगाम के लिए, खासकर मुदस्सिर डार के लिए, जो कि आज भी गॉगल लगाकर लंबे कद के टॉल लेंथ की हैंडसम क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं।
मुदस्सिर शॉर्ट रन के साथ ही ओवर द विकेट गेंद करने के लिए पहली गेंद मिड ऑन डीप में से खेला और मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन हासिल करने का। मोहम्मद मीरान, वालेकुम सलाम, माही मोहसिन, उजैर सोफी और शेब यूसुफ वानी हमारे साथ इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। आप पेज को फॉलो कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को, और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप वहाँ पे भी जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पचास रन मुकम्मल, तो पहली 50 मुकम्मल हुई है 7वें ओवर में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबकार के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी मारने वाली गेंद थी लेकिन इतनी ज़्यादा बाहर कि अंपायर उमर गफार ने अपने पर खोल दिया और वाइड बॉल का इन्होंने इशारा कर दिया। आज टॉस जीता यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबकार की कैप्टन जहांगीर लोन ने, और उन्होंने किया फैसला बैटिंग करने का। ये शॉट गिरा दी जानबूझकर हवा में गेंद, लेकिन काफी पीछे थे फील्डर और ये गेंद उनसे आगे जानिब गिरी और किस्मत वाले रहे आदिल लोन का ये मिस टाइम शॉट हवा में और जाकर गिरा नो मैंस लैंड में। एक रन हासिल करने का मौका मिला इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को एक रन के साथ ही। अब स्कोर बढ़ता हुआ 52, 2 विकेट के नुकसान पर। डार शबीर, वालेकुम सलाम शबीर साहब। खान रूफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये बाहर निकले और सिरा लेकर के नाजिम छोटू के पास आ रही थी लेकिन उन्होंने कर दी गलती। ये कैच ड्रॉप करते हुए अब जहां पे विकेट मिलना चाहिए था आपको ना विकेट मिले और 3 रन दौड़ने का मौका मिला क्योंकि फार एंड पर वहां जहांगीर लोन ही है। तो इस तरह से ये तीसरा भी रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने 3 रनों की मदद से। स्कोर बढ़ता हुआ 55, 2 विकेट के नुकसान पर और कैच गिरा दिया गया जहांगीर लोन का शायद 35 के स्कोर पर और उनको मिला जीवन दान। अब देखते हैं कि नाजिम की ये कैच छोड़ने के बाद किस तरह से खामियाजा भुगतना होगा सरलन की श्रीकाम की टीम को। ये देखिए जहांगीर लोन को यहाँ से जीवन दान मिला। अब इस जीवन दान का बासित साहब वो सही में फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेट बैट्समैन है। अब वो नहीं चाहेंगे कि वो सेट है और एक और मौका वो दे दे अपनी मुखालिफ टीम को। यहाँ से एक बड़ी पारी खेलने की वो कोशिश करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर खिलाया बल्लेबाज को, शॉट गिरा दी गेंद और गेंद में उछाल देखने को मिला, थोड़ा सा मूवमेंट भी था और उतनी ज़्यादा रफ्तार थी नहीं लेकिन उछाल और मूवमेंट से आदिल लोन बीट हो गेंद की विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। आज फाइनल है, जी हाँ फाइनल मैच बूम बूम T20 कप दोगाम, ये 45वां एडिशन जिसमें पहले बैटिंग कर रही है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबकार की टीम सरलन की श्रीकाम के खिलाफ। और वही अगर मैं यूसीसी की बात करूं तो इनकी तरफ से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें दानिश अनबी, लतीफ़ एंगर, मोमिन हनीफ, जहांगीर भट्ट, जहांगीर लोन, राजा इकबाल, सजाद अहंगर जो कि अभी तक बाहर गए हैं और इरशाद भट्ट भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जहांगीर लोन ना आज बड़े ज़बरदस्त टच में दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये जहांगीर लोन लाइट नहीं बल्कि जहांगीर लोन ओरिजिनल है। जहांगीर जिनका बल्ला पहले ओवर गेंदबाजी में एक और तब्दीली, फेरोज को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्पिन बॉलर फेरोज गनाई और ऐसे लग रहा है कि ये चौथी गेंदबाज का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले बॉलिंग की शुरुआत में वहाँ आदिल शफी ने, उसके साथ ही दानिश लगी थी, फिर पिछले ओवर में मुजम्मिल मुदस्सिर और अब जाकर फेरोज गनाई को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर ने इसी वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। गेंद की हवा में और फेरोज ने कॉल की, कैच की खुद ही, लेकिन वो इसे पकड़े बिना कब रहे। सिली अमडाउन के आसपास उन्होंने अच्छी दौड़ लगाई लेकिन गेंद ज्यादा देर उठी नहीं हवा में, उसी का फायदा मिला बल्लेबाज आदिल लोन को। और आदिल के बैट से ना ये दूसरा मिस टाइम शॉट, इससे पहले भी वो पिछले ओवर में उन्होंने गेंद को खेला था जब नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी थी फील्डर से काफ़ी आगे, और इस बार भी फील्डर से थोड़ा सा दूर, यानी कि स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर और किस्मत लगातार साथ दे रही है आदिल लोन को। और आदिल लोन ने अब इशारा किया डगआउट की तरफ कि उनको ग्लव्स चाहिए
हो सकता है कि उनके हाथों में पसीना ज़्यादा आया होगा। जहांगीर लोन सामना करेंगे अगली गेंद का। इस दफ़ा ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर और अपने बल्ले को हवा में ही रखा, गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, ये सोच कर कि अंपायर वाइड बॉल का इशारा करेंगे, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं। नाजिम छोटू कमाल की विकेट कीपर बैट्समैन, जबरदस्त वो शुरुआत देते हैं और ये स्लॉग के अंदाज में गेंद को उछाला हवा में और जाकर पहुंचा दिया है एक टिप्पे के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस दफा गेंद की पिच तक पूरी तरह से पहुंचे नहीं, इस वजह से ये गेंद एक टिप्पे के बाद गई बाउंड्री के बाहर। अगर पिच तक पहुंच जाते तो हो सकता है कि बाउंड्री के बाहर जाती, क्योंकि डायमेंशंस इस ग्राउंड के अंदर बासित साहब काफ़ी बड़े हैं बाउंड्री के। अगर मैं स्क्वायर ऑफ द विकेट की बाउंड्री की बात करूं ऑफ साइड या ऑन साइड में, तो मेरे ख्याल से 70 मीटर की बाउंड्री होगी, स्ट्रेट पे 74 मीटर्स की बाउंड्री। और आज एक बार फिर अच्छा ज़बरदस्त खेमा सजाया गया है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सामने। जहांगीर लोन ने बनाए 43 इस 4 के साथ ही इस ओवर का पहला 4 और मौजूदा रन बनाने की जो औसत है वो 8.09 के आसपास है। 62 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और इस फील्डिंग एफर्ट से इस 4 से ना खुश नजर नहीं आ रहे हैं फेरोज, वो ये बता रहे कि ये कैच था और वहां फील्डर थे, लेकिन यहां गेंद की सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के हाथ में और ये कैच तौसीफ मंटू ने ले लिया, तौसीफ वानी ने ले लिया बैकवर्ड पॉइंट पर और जहांगीर लोन आउट हुए। बहुत बड़ा झटका लगा है इसी के साथ यूसीसी वाबकार की टीम को। ये पिछली गेंद पर एक चांस बना था, लेकिन यहां लॉलीपॉप जैसा कैच दे दिया हाथ में जहांगीर लोन ने। वहां तौसीफ वानी के कॉर्ड में तौसीफ वानी बोल्ड में फेरोज गनाई और फेरोज को बुलाया गया बॉलिंग में तब्दीली के तौर पर, और ये तब्दीली करना रंग लाया है टीम सर 11 की श्रीकाम के लिए। तीसरा झटका लगा 62 के स्कोर पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर यहां यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वाबकार की टीम को। और हम थोड़ा सा ले लेंगे वक्फा, क्योंकि ये ब्रेक लिया हमने, क्योंकि सैटरडे के दिन हमने लास्ट मैच किया था, उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 5 दिन हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने की वजह ये है कि संडे के दिन हमारा एक मैच था, लेकिन संडे के दिन फजर टाइम जब मैं उठा तो बारिश हो रही थी, तो फिर संडे के पूरे दिन बारिश हुई। ये मंडे भी उसमें भी थोड़ी बारिश हुई। फिर ट्यूसडे के दिन हमें जाना था, इसी ग्राउंड के अंदर आना था वो दोगम प्रीमियर लीग का फाइनल मैच कवर करने के लिए। फिर आपको पता ही है थोड़ा सा फ्लड का खतरा था वादी कश्मीर के अंदर, इस वजह से ब्रेक लग गया। और येस्टरडे भी वो फाइनल मैच जो था वहाँ पातशाहबाग ग्रीन पार्क में, वो भी कैंसिल हो गया। उससे पहले मार्वल में फाइनल था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। इसकी वजह यही है कि थोड़ा सा खतरा मंडला रहा था वादी कश्मीर के अंदर फ्लड का। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी, अब सब कुछ ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे आगे भी। तो इस वजह से जब आप 3 या 4 रोज़ के बाद कमेंट्री करते हैं ना, तो थोड़ा सा आप टेढ़ फील करते हैं। अभी आज से काम शुरू किया है, तो कल से अल्हम्दुलिल्लाह ये थकान होगी नहीं। तो इस वजह से हम इस वक्त ले लेंगे ब्रेक। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
ए बैट्समैन दानिश ए दानिशा अमिस क्या नाम बैट्समैनस इरशादा इरशादा मत बात कुछ फोन मैं कमना फोन का पंदोशी मैं भी आका अब कल से नहीं था ओके इसका सही है तो कैसे हो मेरी घर क्या था मैसेज करा क्या मैसेज ही ना क्या मैसेज फोन में मदसरा बेना Usman Usman नाम से बोलता Cara, tu ni asal.
हिट एंड मोर। शॉट। छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं दोगाम का कपूरा के खेल के मैदान से। आज फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम 45 एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर यूसीसी वहाबकार की टीम। और अब तक 9 ओवर में 64 रन बने हैं और चौथा भी झटका लगा है इस 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर यूसीसी वहाबकार की टीम को। इन दफा मफादिल लोन आदिल आज चले बिल्कुल भी नहीं। और अब विकेट पर आए जहांगीर भट्ट, एक और डैशिंग, एक और एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर क्रिकेटर इस टीम के, जो कि ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं। बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल भी आप इसे कह सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, वहाँ भी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, एक तगड़े और एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम के। और उस्मान ने पहले ओवर में 1 लोथर रन और विकेट भी उन्होंने हासिल की, यानी कि उन्होंने एक बड़ी विकेट दिला दी अपनी टीम सर 11 की श्रीगाम को। एजाज अहमद मंटू आज नहीं खेल रहे, और लेकिन वो मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। एक और ज़बरदस्त क्रिकेटर इस टीम सर 11 की श्रीगाम के, आज वो क्यों नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल है एजाज मंटू के लिए। बाबर आजम, खान रूफ और गुलबहार आलम ने हमें ज्वाइन किया, जबकि बट फिदा भी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे दोस्त और ललहरा क्रिकेट एसोसिएशन ग्रीन पार्क के चेयरमैन और ब्लू कैप्स के कैप्टन भी। और अभी मुझे अपडेट मिला फरदौस साहब कि आज आपने तूफानी पारी खेली 63 रन की तुमलहाल की सरजमीन पर। इशफाक ऋषि मुझे अपडेट दे रहे थे, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और ग्राउंड भी काफ़ी बढ़िया है। ये अभी छतरीपुरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन बासित फारूक हमें बता रहे हैं, जो कि कमेंट्री बॉक्स में हमारे इस वक्त स्कोरर है इस फाइनल मुकाबले के। 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर जहांगीर के साथ ही इरशाद सामने करके अगली गेंद का इस बार थोड़ी सी शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, और गिरने के बाद ज़्यादा गेंद उठी, उछाल था और उछाल के साथ ही मारने का प्रयास किया था बैट्समैन इरशाद ने, लेकिन इरशाद कंप्लीटली बीट हुए। फिर उस एक बार फिर गेंद करने के लिए इस बार बहुत तेज़, और ये ऑफ स्टंप पर आ रही थी मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद, और खड़े खड़े ही इसे बल्ले के अंदर नहीं दिया और अपनी फॉलो थ्रू में इसे फील किया फेरोज गनाई ने, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। एक विकेट उनको अब तक मिली है, उस्मान ने भी एक विकेट चटकाई है, और दोनों ही स्पिनर्स बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त सर 11 की श्रीगाम के लिए। क्या ओवर पूरा हुआ है? एक गेंद आनी बाकी है, लेकिन जो रिएक्शन था ना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज का, मुझे तो लगा था कि वो अब नए ओवर में स्ट्राइक लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथी बैट्समैन इरशाद को बुलाया। विकेट के बीच में बातचीत हुई, और यही बातचीत की होगी बासित साहब की स्ट्राइक को रोटेट करना है, क्योंकि स्ट्राइक को अगर आप रोटेट करते वो दबाव से निकल जाते आप, क्योंकि ये इनिंग का 10वां ही ओवर चल रहा है। अभी भी आपके पास अच्छे ओवर्स पड़े हुए, यानी कि 10 के आसपास। इस बार बढ़िया फील्डिंग गली पोजीशन पर तौसीफ वानी ने अपनी दाएं जानिब फुल लेग ड्राइव लगाकर इस गेंद को फील्ड किया, और रन बनाने का चांस था नहीं, जो मौका था ना रन बनाने का उसको खारिज किया वहाँ पे तौसीफ वानी ने। ओवर हुआ मुकम्मल 10वां कोटे का कुल मिला के दूसरा। अब तक 2 ओवर 10 रन 1 विकेट हासिल कर चुके हैं फेरोज गनाई, और अब फेरोज के बाद एमडी उस्मान वापस बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अगर मैं एमडी उस्मान की बात करूँ, इसका अपना एक टीम है कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम, लेकिन मैं पिछले 1 साल से नोटिस कर रहा हूँ कि ज़्यादातर अब टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है सर 11 की श्रीगाम की टीम, और कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम की जो 3-4 प्लेयर्स है वो सर 11 की श्रीगाम के साथ ही खेलते हैं, यानी कि अब कंबाइन हो गया है ये टीम कश्मीर स्पर्टन का यहाँ सर 11 की श्रीगाम के साथ एक ही टीम अच्छी बनती है। उस्मान की अगली गेंद इस बार इंतजार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद ऑफसाइड में खेला, और कमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं आकिब मंटू, और उसके अलावा ऋषि राज, दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर भी यहाँ नजर आ रहे हैं। जबकि टॉस में इसके साथ ही दोगाम प्रीमियर लीग के एक और ऑर्गेनाइजर चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर फिरदौस मीर साहब थे। इस बार ऑन साइड में गेंद का
उठा दिया हवा में एक टिप्पे के साथ ही गेंद की और थोड़ा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और अपने बल्ले को देख रहे हैं, बल्ले की टो को चेक कर रहे हैं जहांगीर भट्ट, लेकिन ये ताकत है, ये नजाकत है और लेबाज जहांगीर भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ चौका। बशरत नबी, एजाज मंटू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बशरत नबी ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और कमेंट्री बॉक्स में बातचीत और उसके लिए आके बंटू साहब यही बातचीत कर रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, ये सच है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कहना चाहिए आपको। एमडी उस्मान अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार मिडल ऑफ स्टंप पर आ रही थी, एक बार फिर गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, वहां पे एमडी उस्मान ने 4 के बाद अच्छी वापसी डॉट डिलीवरी कर दी और एमडी उस्मान ने 2 गाम अगले एजेंट से गेंदबाजी जारी रखते हुए एमडी उस्मान एक चालाक गेंदबाज, इस बार फ्लाइट डिलीवरी उठाकर मारने का प्रयास, कोशिश की थी इस गेंद को फिजाई रास्ते के साथ उठाने के लिए, लेकिन गेंद और बैट के बीच में कोई मिलन होना है और यहां संभल कर बैटिंग करनी होगी, थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी बैट्समैन को। अगली गेंद इस ओवर की इस बार पैड लाइन पर थी और इसे फ्लिक कर दिया फॉरवर्ड कर मिड विकेट डीप में, जहां पे आदिल शफी ने गेंद को फील्ड किया। जब तक आदिल शफी थ्रू करते थे उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। डार खुर्शीद, वालेकुम सलाम खुर्शीद साहब, और फैजू सुमेरा ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका खैर मकदम हम करते हैं आपके साथ दूसरे ने व्यूअर्स का। एमडी उस्मान फील्डिंग को थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, एक मिड ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक सिल ऑन, जहां वाइड मंटू को प्लेस किया गया है वो सिंगल को रोकने के लिए। आखिरी गेंद सीधे की सिल्वर ऑन पे वाइड मंटू के पास ही, तो ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही यूसीसी बाबकार का स्कोर। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 2 गाम के खेल के मैदान पर इस 45 एडिशन बुम बुम T20 कप के टूर्नामेंट में 11 ओवर पूरे 72 पर 4, यही लेखा जोखा यूसीसी बाबकार की टीम का। और मैं शुक्रिया एक बार फिर करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, उमर गफार और उसके अलावा उसके साथ ही ऋषि शकूर साहब का। जब जब यहाँ कोई बड़ा मैच कवर करना होता है तो हमें 3-4 रोज़ पहले कॉल करते, हमारी फिक्र करते हैं हमेशा। आज भी उन्होंने दावत दी इस 45 एडिशन में मुझे, पिछले 2-3 साल से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ, तो काफ़ी एंजॉय मैं करता हूँ यहाँ पे अपने काम को। और उसके अलावा कल के लिए अपडेट ये कि कल हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे इसी मैदान से। 2 गाम प्रीमियर लीग, ऋषि राज और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब के टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला है 44 एडिशन का, जिसमें सैमरा रेड्स एक तरफ और दूसरी टीम यहाँ की मकामी लोकल टीम जीसीसी 2 गाम। तो कल एक महा मुकाबला, महा संग्राम होगा, दिन के 12 बजे वो मैच शुरू होगा, तो जुड़िएगा ज़रूर कल उस फाइनल मुकाबले को लेकर के। इन ओवर की शुरुआत क्रॉस बैट से स्ट्रोक लिया, स्लॉग के अंदाज में गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। पिछले ओवर में मैंने बताया आपको कि अगर जहांगीर भट्ट की मैं बात करूँ ना, उसके बाजू में ना गजब की ताकत है, एक ताकतवर बल्लेबाज। मिस टाइम शॉट भी चौके के लिए गया था, लेकिन ये वाला तो बल्ले के बीचों बीच, और यहाँ मिड विकेट के उस पार 6 रन। पहला छक्का निकलता हुआ और इस 12वें ओवर की पहली गेंद पर फेरोज का वेलकम किया जहांगीर ने 6 के साथ छक्का लगाकर। फेरोज दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक और बड़ा शॉट, इस बार भी मिलेंगे पूरे 6, इस दफा वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से फील्डर मुजम्मिल के सर के ऊपर से गेंद की सीधे 6 रनों के लिए। दूसरा भी छक्का निकलता हुआ तो छक्के छोड़ाने का फैसला कर ही लिया है जहांगीर भट्ट, द डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर ऑफ यूसीसी बाबकार। फाइनल मुकाबले में यहां 2 गाम की सरजमीन पर 2 गेंदों पर लगातार 2 बैक टू बैक छक्के। और जब छक्का लगाते हैं ना, अपनी जगह हिलते बिल्कुल भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मसल्स में जान है, उनके बाजू में अच्छी ताकत है, कुव्वत बढ़िया। जब भी वो स्ट्रोक लगाते हैं उसके पीछे अच्छी कुव्वत वो डालते हैं।
विकेट कीपर नाजिम बिट्टू के नजदीक। अगली गेंद इस ओवर की, इस दफा बॉलर के सर के ऊपर से वन बाउंस, गेंद की गोली की रफ्तार से डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये 2 छक्कों के बाद ना चौका भी लगाया है। इससे पहले फिजाई रास्ते, लेकिन अब जाकर जमीनी रास्ते के साथ गए जहांगीर भट्ट। और जहांगीर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे विकेट के ऊपर। फेरोज के खिलाफ अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं। फेरोज चौथी गेंद करने के लिए इस बार इस गेंद को रोका और गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया। अपनी फॉलो थ्रू में 56 नंबर की टी शर्ट लगाकर फेरोज गराई ने गेंद को उठा दिया। और फेरोज का जो इससे पहले बॉलिंग इन्होंने जो की थी उसमें बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की थी। 2.3 ओवर की गेंदबाजी और फिर से गेंद हवा में, इस बार भी गई है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। इस ओवर का दूसरा चौका, 2 छक्के भी लगे। बढ़िया रन बने हैं इस ओवर में और अब तक इस ओवर में 20 रन बने हैं 5 गेंदों से। 6-6-4 डॉट और 4। अब आखिरी गेंद पर क्या होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। डार खुर्शीद एबी ने ज्वाइन किया, पामपुर सुल्तान्स के कैप्टन। वालेकुम सलाम भट्ट यूनिस और बिलाल मंटो के अलावा मागरे उमर इस मैच को हमारे साथ एंजॉय करो। और आखिरी गेंद पर कट करने गए थे जहांगीर भट्ट, लेकिन वो नाकाम हुए इससे खेलने में। 64 पर चौथा, 63-62 पर तीसरा, 44 पर दूसरा और पहला 2 पर गिरा विकेट। ये फॉलो विकेट्स की कहानी है इस फाइनल मुकाबले में यूसीसी वाहबकार के लिए। एबी ने लिखा कि कुंगपोस पुरस्गलूरी बाई 45 एडिशन। ये ज्यादा मत हुआ है, ये मेरे ख्याल से इसका हमने हिसाब किताब लगा के रखा इसी साल। और पिछले साल में शायद 20 एडिशन हुए थे बुम बुम T20 कप के। और इस साल मुझे लग रहा है कि देखिए आपको पता ही है कि काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है यहाँ पे। ऋषि शकूर साहब ना फिनिश करने की कोशिश करते हैं और उसके अलावा 2 गम प्रीमियर लीग भी तेज़ क्रिकेट होती है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर इस टूर्नामेंट को उठा करके देखें तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स है, कुछ ऐसे ग्राउंड्स है जिला पुलवामा के अंदर जिनमें तेज़ क्रिकेट होती है, फास्ट क्रिकेट होती है। तो उनमें अगर आप टॉप 5 की बात करें तो मेरे ख्याल से टॉप 5 में ये ग्राउंड ज़रूर आएगा। यहाँ की मैनेजमेंट आएगी ज़रूर, चाहे 2 गम प्रीमियर लीग हो, ऋषि राज या फिर फिरदौस मीर, या इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूँ बुम बुम T20 कप, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर उमर गफ़ार और उसके साथ ही ऋषि शकूर साहब हैं। दाऊद इब्राहिम ने ज्वाइन किया है। बिलाल मंटू साहब लिख रहे कि लव यू सर, लव यू टू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। ये कज़न ब्रदर है दानिश लगी के बिलाल मंटू। ये लास्ट फ्राइडे को भी आए थे बिलाल साहब काजीगुंड के खेल के मैदान पर, जब हार का सामना करना पड़ा था सर किसरीगाम की टीम को। लेकिन सर किसरीगाम ने एक और बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। और बासित बता रहे कि वो बिलाल साहब इसकी भी फ्रेंड है, कज़न ब्रदर है, यानी कि आपस में रिश्तेदार है। बासित मंटू सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बासित। ये 12वें ओवर के बाद ना वक्फा लिया गया है, स्ट्रेच टाइम आउट। धूप है तेज तरीन, लेकिन अगर आज से 10-15 दिन पहले धूप की हम बात करें तो ज़्यादा थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है धूप है लेकिन उतनी ज़्यादा उसमें ताकत नहीं है, वो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हवाएं चल रही है और मौसम अब तब्दील हो रहा है धीरे धीरे वादी कश्मीर के अंदर, क्योंकि अब ये मौसम ना आपको विंटर की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन विंटर में अभी टाइम है, लेकिन सिलसिला शुरू हो रहा है धीरे धीरे, अब उतनी ज़्यादा धूप होगी नहीं। नदीम पांडव सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम नदीम साहब। ये 2 दिन पहले जब वो खतरा मंडरा रहा था ना झेलम के पानी का, तो मैंने शाम के टाइम नदीम पांडव साहब को कॉल किया और बताया कि क्या आपके हाल व अहवाल ठीक है। तो नदीम बता रहे थे कि भाई अभी हाल बुरा है, बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि शालीना में आपको पता ही है थोड़ा सा वो पानी ऊपर से आ रहा था। लेकिन वहाँ के लोकल यूथ्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और वहाँ पे बढ़िया मेहनत की उस शालीना के इलाके को बचाने के लिए, जिसमें नदीम पांडव साहब भी शाना बशाना खड़े थे। और ऑन द डैशिंग क्रिकेट ट्रॉफी अगेंस्ट स्टार स्टेंगन। और सैम जुनैद साहब लिख रहे कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम वाचिंग फ्रॉम MCC लरो।
वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। अब 13वीं ओवर में बॉलिंग करने के लिए शायद एमडी उस्मान को बुलाया गया है। फेरोज ने 3 ओवर डाले, 30 रन देकर के 1 विकेट अब तक उन्होंने हासिल कर लिया। जहांगीर 26 पर नॉट आउट 12 गेंदों से। और विकेट में इरशाद की बात करूं, इरशाद ने बनाया अब तक 3 रन 12 गेंदें खेलकर। इरशाद को अब इस स्ट्राइक रेट को ना ठीक करना होगा कि बहुत कम स्ट्राइक रेट है इरशाद का। अगर आपने भी ज्वाइन किया है इस ब्रॉडकास्ट में तो आपके लिए अपडेट यही है कि ये बूम बूम T20 कप अदोगाम 45 एडिशन का फाइनल मैच आप देख और सुन रहे हो कमेंटेटर उमर अशरफ के साथ। और हमारे साथ इस फाइनल मुकाबले के ऑफिशियल स्कोरर बासित फारूक नहीं बल्कि बासित छतरीपोरा से इनका ताल्लुक है और इसीलिए इनके नाम के पीछे ना आज से बासित छतरीपोरा ही ऐड कर देंगे हम। उससे आसानी होगी आपको इसको जानने में। ये क्रिकेट के प्रेमियों में से ना एक प्रेमी है, खुद भी खेलते हैं, लेकिन बहुत टाइम हुआ है बासित साहब आपकी टीम को देखा नहीं। आज से 2 साल पहले ट्रेनिंग में थी वो टीम। बासित साहब बता रहे कि थोड़ा सा उनका बिजी शेड्यूल है, इस वजह से अब वो खेलते कम और दिखते ज़्यादा है। नेवर की शुरुआत, विकेट मिल सकता है, गेंद हवा में। ये फील्डर ने दौड़ तो लगाई लेकिन वो पहले गेंद को देख रहे थे, इस वजह से गेंद उनके आगे जानिब गिरी। इरफान लेफ्टी इस गेंद को कैच करने में नाकाम रहे। वासिफ सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम वासिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ ज्वाइन करने के लिए। पहली गेंद पर मिला सिंगल और अब स्ट्राइक जहांगीर के पास। बिना हेलमेट के वो बैटिंग कर रहे हैं। शतक की दहलीज पर यहां पहुंची गई है यूनाइटेड सीसी वाबकार की टीम, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। शुरुआत काफ़ी खराब रही। 2 पर गिरा पहला सज्जाद के रूप में, दूसरा 44 पर गिरा हनीफ के रूप में, और तीसरा मोमिन हनीफ, तीसरा फिर शायद यहाँ आदिल लोन के रूप में, और चौथा जहांगीर लोन के रूप में। विकेट के ऊपर इरशाद और इरशाद के साथ जहांगीर बट पारी को संभाल रहे हैं। गेंद को स्टीयर कर दिया है थर्ड मैन की तरफ और दौड़ लगाने के बाद जब तक थर्ड मैन डीप में गेंद को फील किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन हासिल करने का। बहुत बढ़िया दौड़ लगाकर ये 2 रन पूरे कर लिए। जहांगीर का स्कोर अब 28 पहुंचा है। 31 रन की शराकतदारी। उस्मान की स्लोवर गेंद लेग स्टंप पर थी और इसे फ्लिक कर दिया। स्कोर अब द विकेट, तेज आउटफील्ड है ऑन साइड में, उसी का फायदा मिलता हुआ यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को। जब तक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक मुजम्मिल मुदस्सिर इसे फील्ड कर लेते, एक नहीं बल्कि इस बार भी दुक्का मिला। इस ओवर का दूसरा दुक्का, 5 रन बने पहली 3 गेंदों से। ये T20 में ना आज के टाइम पे भी जहांगीर बता रहे कि बड़े हिट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए आप सिंगल भी दौड़ सकते हैं। सिंगल को आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी टांगे चलनी चाहिए। अभी फ्रेश लग रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जहांगीर सामना करने के लिए गेंद का इस बार मिडल स्टंप पर थी, ऑफ साइड में इसे खेला। बैट और बॉल को एक साथ मिलाते हुए बल्ले का मुंह खोला ऑफ साइड में आखिरी लम्हों में, जब तक थर्ड मैन 30 गदार के अंदर वाइडमैन 2 इसे फील्ड कर लेते। उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने एंड चेंज किए थे। 1 रन और टीम के खाते में। स्कोर 98 पर पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 13वां ओवर चल रहा है, जो कि एमडी उस्मान करे। एमडी उस्मान की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो फेरोज गनाई से काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, और उसके अलावा अगर आप उठा करके देखिए दानिश चल्लेगी की बॉलिंग, तो दानिश से भी अच्छी बॉलिंग की है इस मैच में आज एमडी उस्मान ने। एमडी उस्मान जो है वो दिमाग से बॉल करते हैं, हालांकि उतना टर्न उनको मिलता नहीं है, स्पिन इतना नहीं उनको मिलता, लेकिन वो गेंद को गिराते अच्छी स्पॉट पर है, इसीलिए उनको फ़ायदा मिला है अब तक। उन्होंने 15 रन दिए हैं, लेकिन इस ओवर में अब तक ये तीसरा डबल। 6-2 8 रन बने अब तक इस ओवर में। 5 गेंदों से अमीन कुरैशी, वालेकुम सलाम अमीन साहब। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी, इंतजार करते हुए गेंद को ऑन साइड में खेला। इस सिंगल भागने का सोचा था, लेकिन नाजिम छोटू छोटे खत के विकेट कीपर है जरूर, लेकिन रुतबा काफ़ी बड़ा है नाजिम छोटू का। उन्होंने गेंद को फील्ड किया
शॉट मिड विकेट पर कोई रन बनाने का चांस था नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ 3 ओवर 15 रन। एमडी उस्मान ने रन 5 के औसत से खाए हैं हर ओवर में, यानी कि अच्छी बॉलिंग इन्होंने की। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 5 के आसपास ही है। आदिल सोनू जुड़ चुके हैं इस फाइनल मुकाबले को देख रहे हैं। वालेकुम सलाम सोनू। क्रिकेट क्लब चंदाना के कैप्टन किफ़ायत यूसुफ के अलावा नजार मुश्ताक साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है, एक और रेगुलर व्यूवर। ये जितने भी हमें देख रहे हैं ना, वासिद साहब हमारे रेगुलर है, एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। हम तो बड़ा मिस कर रहे थे आप सबको, वासिद साहब के अलावा उन व्यूवर्स को जो कि हमें सुनते हैं, जो कि हमें देखते हैं। लेकिन क्या करते, मजबूरी थी, 2 दिन नेट बंद रहा। उसके अलावा थोड़ा सा वो बारिश के चलते जम्मू में काफ़ी तबाही हुई और वादी कश्मीर के अंदर ख़तरा मंडरा रहा था सैलाब का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया और आज मौसम काफ़ी बेहतर है। आज या कल के अगर आप बात करें, यस्टरडे भी अच्छा मौसम था और अगर 2-3 दिन और धूप रही तो हो सकता है वो पानी जो काफ़ी ज़्यादा जहलम में है वो नीचे आएगा, उसकी लेवल नीचे आएगी। नजार मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे एक और दोस्त पहरू से। ये नजार मुश्ताक ना, क्रिकेट की जब बात आती है ना, काफ़ी जज्बा है क्रिकेट के लिए। हालांकि पेशे से कारपेंटर है, लेकिन क्रिकेट की जब बात आती है, जुनून जो जज्बा, हमेशा इनको आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा जुनून है क्रिकेट का। खुद भी खेलते हैं रातर बिल्डर्स पहरू की टीम के साथ। 13 डन, हैंड ओवर 13 यूसीसी वापकार आफ्टर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट सर 11 किसरीगाम। और सर 11 किसरीगाम के कैप्टन ने अब मुदस्सिर को बुलाया बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 2 ओवर डाले हैं अब तक, 13 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडे नहीं। और पहली ही गेंद पर ना अक्रॉस द लाइन स्टोक लगाने का प्रयास किया था और ये सोच उतनी खराब थी नहीं, क्योंकि गेंद ना शरीर के आसपास थी और ऐसे में पूरी तरह से बीट हुई गेंद की विकेट कीपर के पास। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार कट के ऐसे लेट खेला, थर्ड मैन फील्डर दौड़ लगा रहे दानिश बंटू, दौड़ लगाने के बावजूद भी गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे थर्ड मैन पर और गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए पहला चौका इस ओवर का एक और हासिल कर लिया है जहांगीर बट ने। जहांगीर का स्कोर अब 35, 17 गेंदों का सामना करने के बाद इस मरतबा गेंद की गति और गेंद की लाइन जो है ना, उसी को इस्तेमाल करते हुए दिशा दे दी है वहां पे जहांगीर ने। इस बार पुल किया इसे अलोंग ग्राउंड, एक पूरा किया, दूसरे के लिए इरशाद बट चाह रहे कि अब दूसरा भी पूरा करे, लेकिन मना किया वहां पे जहांगीर ने। पहली डॉट, दूसरी पर चौका, तीसरी पर सिंगल। इरशाद 6, जहांगीर 36, 105 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है जो कि मुदस्सिर कर रहे हैं। मुदस्सिर ने अभी तक 18 रन दिए हैं, कोई विकेट उनको मिला नहीं। एक और शॉर्ट पिच डिलीवरी शरीर पर आ रही थी और इसे पुल किया स्कल डीप में। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, ऋषि शकूर साहब और उसके अलावा उसके साथी उमर गफार साहब का, जो कि बढ़िया काम कर रहे पिछले 2-3 सालों से। और बासित साहब, मैंने टॉस प्रेजेंटेशन में बात की मुदस्सिर डार साहब के साथ, उन्होंने कहा कि मुझे शिकायत हमेशा रहती थी दोगाम में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से वो यही बता रहे कि बढ़िया काम करिए कि मैनेजमेंट, और यहाँ विकेट मिला, बढ़िया काम करके दिया मुदस्सिर ने। चलता किया सेट बैट्समैन जहांगीर बट द डेंजर जहांगीर बट को, और जहांगीर ने कैच थमा दिया कवर पोजीशन पर। शायद मुदस्सिर डार के हाथ में विकेट गिरा 5वां 106 पर। ये 5वां झटका लगा है इनिंग के 14वें ओवर में। तो मैं बात कर रहा था इस विकेट में बासित साहब कि टॉस प्रेजेंटेशन में जब मैंने मुदस्सिर डार साहब के साथ बात की तो इन्होंने कहा कि काफ़ी शिकायत उनको रहती थी दोगाम क्रिकेट एसोसिएशन से, लेकिन पिछले 2 साल से मुदस्सिर डार साहब ये बता रहे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है बुम बुम क्रिकेट एसोसिएशन से या फिर दोगाम प्रीमियर लीग से, क्योंकि काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है, अच्छी क्रिकेट होती है और उसके अलावा कम टाइम पर टूर्नामेंट को फिनिश करते हैं। तो ज़िला पुलवामा के अंदर मैंने आपको पिछले ओवर में भी बताया कि अगर आप टॉप 5 उन टूर्नामेंट्स को उठा करके हैं जिनमें तेज़ क्रिकेट होती है, फास्ट क्रिकेट होती है और अच्छी क्रिकेट होती है, तो उनमें टॉप 5 में यकीनन ये ग्राउंड आएगा
यहाँ की मैनेजमेंट आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफार साहब या फिर दोस्त मेरे ऋषि राज साहब जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आगे भी वो इसी तरह का अच्छा काम करेंगे और हमें यहाँ पे आने का मौका मिलेगा आने वाले टूर्नामेंट्स में। और बैटिंग करने के लिए अब राजा आए हैं नंबर 7 की पोजीशन पर। राजा दाएं हाथ के बैट्समैन है और बॉलिंग भी दाएं हाथ से करते हैं। कमाल के स्पिन बॉलर, ऑफ स्पिनर है। मुजम्मिल की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच थी और इसी लगभग चौथे स्टंप पर जाकर ड्राइव करने का प्रयास किया था राजा इकबाल ने, लेकिन गेंद की नाजिम छोटू के पास बिहाइंड द विकेट्स। ओवर हुआ मुकम्मल इसी के साथ यह मुजम्मिल का, जिसमें मुजम्मिल ने केवल 6 रन देकर के विकेट हासिल कर ली। तो बढ़िया बॉलिंग मुजम्मिल ने की। मुजम्मिल को आप मुदस्सिर भी कह सकते हैं। तो 3 ओवर मुदस्सिर, 19 रन और 1 विकेट। और अगर मैं मेरी दाई जानिब की बात करूं जहां पे वॉलीबॉल लवर्स इस वक्त वॉलीबॉल खेल रहे हैं और ऐसे में अच्छे विजुअल्स, अच्छे नज़ारे। ये दोगाम और रत्नीपुरा के बीच में मैच चल रहा है, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला वॉलीबॉल का। और ये बढ़िया पंच था, क्या ज़बरदस्त मैच डाला गया वहाँ। क्या ये रत्नीपुरा से है? जी हाँ, उस साइड से रत्नीपुरा वाले, और रत्नीपुरा वालों को पॉइंट मिला ज़बरदस्त, जो कि कोर्ट के अंदर ही बॉल को इन्होंने प्लेस किया। शानदार। एक तरफ से वॉलीबॉल और दूसरी तरफ से क्रिकेट, और हमारे सिकोरर, हमारे दोस्त एंजॉय कर रहे दोनों गेम्स को। एक और विकेट, इरशाद बट आउट हुए 6ठे विकेट के रूप में और एमडी उस्मान को मिला दूसरा विकेट स्पेल का आखिरी ओवर। और पहली गेंद पर इन्होंने चलता किया इरशाद बट को। इरशाद ने बनाए 7, कॉट बाय आदिल शफी 8 मिड विकेट डीप। तगड़े गेंदबाज, तगड़े ऑलराउंडर इस टीम की। अच्छी रफ्तार के साथ वो शुरुआत करते हैं नई गेंद के साथ, फास्ट एंड फ्यूरियस भी आप इसे कह सकते हैं। सैम डार, शाहिद बिलाल, हमाद, शबकत साहब शारजाली से हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तो बासित अभी हमें यही अपडेट दे रहे हैं कि ये आदिल शफी की रफ्तार आज से 2 साल पहले अगर आप देखते तो काफ़ी गति थी, काफ़ी ज़्यादा रफ्तार के साथ वो तेज़ गति से वो बॉल करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एक्सीडेंट हुआ है, शायद उनके शोल्डर पर इंजरी आ गई है, इस वजह से वो अब उस रफ्तार से बॉल नहीं करे। लेकिन लाइन आज भी उन्होंने काफ़ी अच्छी मेंटेन करके रखी इस फाइनल मैच में। तो बासित को इतनी इंफॉर्मेशन इस वजह से है क्योंकि बासित का जो ननिहाल है वो शायद लरू में है, इस वजह से ज़्यादातर वो ननिहाल में ही होते हैं। ये रहते ज़रूर है बासित छतरीपुरा में, लेकिन ये बासित की ना जान बसती है, बासित का दिल बसता है लरू में या फिर किसरगाम में, लरीवल या तहसील का कपड़ा की अगर आप बात करें तो कौन नहीं जानता बासित को, फेमस है। ये पॉइंट मिला यहाँ शायद दोगाम की टीम को, जबरदस्त स्मैश दोगाम की तरफ से। और वॉलीबॉल मुकाबला चल रहा है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस वक्त। एक तरफ रत्नीपुरा वाले और दूसरी तरफ से यहाँ रत्नीपुरा के अलावा दोगाम। ये बढ़िया प्लेस किया गया एक बार फिर रत्नीपुरा के खिलाड़ी की तरफ से। पॉइंट उनको मिला 106 विकेट के नुकसान पर। और विकेट पर आए हैं एबी ही, ये एबी ना जान है इस टीम की, जबरदस्त क्रिकेटर। जब विकेट निकालते हैं ना बासित, आप देखेंगे कि किस तरह से वो सेलिब्रेशन करते हैं, जबरदस्त एग्रेसिव रहते हैं हमेशा और हमेशा दिल से खेलते हैं। और हाल ही में इसी साल इनकी शादी हो गई है और मुझे गिफ्ट भेजा था इन्होंने अपने भाई के हाथ से। सईद उमर कमाल की कंप्लीट ऑलराउंडर इस टीम के। और देखते कि किस तरह की वो आज बैटिंग करते हैं। फिलहाल बैटिंग करने का ही उनको मौका मिला है इस मैच में। अगली गेंद ओवर पिच थी और कदमों का इस्तेमाल करते हुए यानी कि फ्रंट फुट पर आकर इसे लॉन्ग ऑफ डीप में खेला शौकत मंटू के पास, द ब्रदर ऑफ मंटू। 1 रन हासिल करने का मौका इस बीच मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। ये बट्टादी ने करीमाबाद से लिखा, जब लफ्जों की कीमत खत्म हो जाए तो खामोशी ही सबसे कीमती जवाब बन जाती है। ये शायर हम पढ़ रहे थे और इस बीच जबरदस्त स्ट्रोक ऑफ साइड में लिया सईद उमर ने और जड़ दिया
पहला छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए एक और। स्कोर 113 से बढ़कर अब 114 हुआ है। 6 विकेट के नुकसान पर एमडी उस्मान अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं और पिछली गेंद पर क्या जबरदस्त आकर्षक स्ट्रोक लिया फ्रंट पर आकर एमडी उस्मान के खिलाफ सईद उमर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का इस बार इंतजार किया और फाइन खेलते हुए अब चेज है नाजिम छोटू के लिए पैड पहनकर हेलमेट लगाकर। जब तक वो टी फाइल लेग पर पहुंचे नहीं रोक पाए नाजिम छोटू दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन हासिल करने से तेजी के साथ रन बन रहे हैं इस ओवर में। सईद उमर के आने के बाद ही सईद का स्कोर अब 9 पर पहुंचा। 116 यूनाइटेड क्रिकेट क्लब बाबकार का 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है जो कि एमडी उस्मान कर रहे हैं और उस्मान 5वीं मर्तबा 2 का विलेजन से हाथ के वो स्पिन बॉलर है। ओवर द विकेट वो डालेंगे। इस बार इंतजार किया उसके बाद गेंद थोड़ा अंदर आई गिरने के बाद और पंच किया जरूर लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने इस बैकफुट डिफेंस को। गेंद की कवर पर तौसीफानी के पास और इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। ओवर हुआ पूरा इसी के साथ एमडी उस्मान का और एमडी उस्मान का कोटा भी फिनिश हुआ है। एमडी उस्मान ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर ली है। अगर आप T20 में उस्मान की इस बॉलिंग को देखेंगे तो मेरे ख्याल से बासित साहब अच्छी बॉलिंग इन्होंने की है। 4 ओवर में 25 और 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। 15 रन 116 4 विकेट के नुकसान पर यह लेखा जोखा आदिल सोनू। ये सोनू लिख रही कि स्कोर बहुत कम हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि अगर पूरे 20 ओवर खेल गई अगर 160 170 बन गया तो कतई आसान होगा नहीं उसको चेज करना सारा किसी काम के लिए क्योंकि दबाव होता है। अब इरफान लेफ्ट ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए और तब्दीली गेंदबाजी में देखने को मिल रही है यहाँ पे और ये मेरे ख्याल से 6ठे गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है। पहली गेंद स्लो करने गए थे आड़े बैट के साथ लेकिन वो कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में जिनकी विकेट कीपर के पास। बगैर किसी रन के इरफान अगली गेंद करने के लिए इस दफा लेग स्टंप पर आ रही थी सीधी गेंद नीचे रहती हुई और इसे सीधे बैट के साथ ही गेंदबाज की तरफ ही खेला। यहां भी रन बनाने का मौका था नहीं। फील्डिंग की जमावट एक लॉन्ग ऑन एक मिड विकेट एक स्क्वायर लेग और एक स्लिप डाउन अभी भी नजर आ रहा है। 30 गजदारी के अंदर इनफील्ड में एक अंदर ऑन साइड में और 3 बाहर। इस दफा स्लो किया गेंद को मिड विकेट डीप में और हासिल कर लिया 1 रन और 117 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर सईद उमर 9 राजा इकबाल 2। लेखा जोखा इस पर नीचे रहती हुई गेंद को जगह बनाते हुए लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। पिछले ओवर में बहुत देर के बाद गेंद की शौकत मिंटू के पास इस ओवर में भी ऐसा लग रहा है कि ये दूसरी मर्तबा गेंद को फील्ड किया गया पिछले 2 ओवर्स से। इस पार उठा करके खेला स्ट्रोक गेंद हवा में ये फील्ड कैच करने में कामयाब हुए जरूर लेकिन वो बाउंड लाइन के बाहर थे यानी कि मिसजज कर बैठे वहां पे। गेंद काफी ऊपर थी और 6 रन मिले राजा इकबाल को। राजा के बैट से आता हुआ छक्का और इरफान टाइगर काफी नाखुश लग रहे हैं इस एफर्ट से और किस्मत काफी साथ दे रही है यहाँ पे यूसीसी वाबकार की टीम को। और एक और कैच गिरा दिया गया विकेट कीपर नाजिम छोटू दोरा आखिरी गेंद पर कट करने गए थे। वो 30 गेंद डाली हुई इरफान टाइगर की तरफ से जिस पर सिरा लगा था लेकिन विकेट कीपर नाजिम छोटू ने कैच गिरा दिया बैंड द विकेट्स। 16 रन 1-2-4 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। हमारे पास है इंग्लिश विलो का बैट लिमिटेड एडिशन OVI। इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे दोस्त मिस्टर बासित फारूक साहब। तो गुड लक इस नए बैट के लिए। नया बैट है फ्रेश बैट हमारे हाथ में है
तो दुआ करूंगा मैं अब बासित साहब के लिए कि इससे वो अच्छे रन बनाएं अपनी टीम के लिए। और बासित बता रहे कि अच्छे रन बन चुके हैं अब तक इससे। बुम बुम T20 कप 2 गाम 45 एडिशन का फाइनल मुकाबला। दूसरी पारी अभी नहीं शुरू हुई है, ये पहली पारी ही चल रही है, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर यूसीसी वापकार की टीम। अब तक 6 विकेट आउट हुए हैं, 124 टीम का स्कोर। बॉलिंग में अब आदिल शफी को बुलाया गया है, जिन्होंने शुरुआत में विकेट निकाल के दिया था। और आदिल ने ये चलता क्या था, मोमिन के साथी को सज्जाद को कैच आउट करवाया था मिड ऑफ फील्डर के हाथ में। अब आदिल शफी आए हैं तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए स्पेल के। इनिंग का 17वां। पहली गेंद, ये बीडी का फेवरेट शॉट है। ये 360 उन्होंने लगाया नंबर, और 360 ही है ये खिलाड़ी। गेंद की एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए खुद को रोम दिया, खड़े खड़े ही प्रहार किया, बाएं पैर क्लियर करते हुए हासिल कर लिया पहली गेंद पर चौका। शाहिद सईद उमर ने, सईद पहुंचे अब 14 पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद। वानी सुहेल के अलावा शबीर अहमद सोफी लिख रहे कि राजा इकबाल की बॉलर है इस फाइनल में। एथरिस टाइटंस के कैप्टन हमें अपडेट दे रहे हैं। इस बार सिरा लगा और आदिल शफी को विकेट मिला। आदिल शफी थोड़ा सा बैलेंस उन्होंने खोया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गेंद बल्ले को छू कर गई विकेट कीपर नाजिम छोटू के पास। सईद उमर की इनिंग का होता हुआ खात्मा। सईद के खाते में 14, 200 की स्ट्राइक रेट से सईद ने बनाए रन्स। उमर गॉन 7th वन बर्स डास्ट 1-2-8 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड आदिल शफी took his second wicket. He conceded 17 runs. अभी भी उनके स्पेल का एक ओवर बचा हुआ है इस ओवर के बाद। तो झटका लगा है राजा के साथ ही सईद उमर कॉट बैंड की सूरत में आउट हुई इस फाइनल मुकाबले में। फिदा उमर भी मैच को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा, आरसीसी नामान के कमाल के क्रिकेटर और हमारे रेगुलर व्यूवर। और शाहिद 11 नामान का सेमीफाइनल आज था रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में। उसका क्या बना फिदा आप मुझे बता सकते, लिख सकते। अरसलान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अरसलान। 128 7 विकेट के नुकसान पर अब विकेट पर आए हैं जहूर बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। जहूर ने 13 मैच खेले, 13 इनिंग्स, 112 रन टोटल इनके हैं अभी तक। ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए ना हम अच्छा पैसा खर्च करते क्रिक हीरोज पर स्कोर अपडेट करने में, क्योंकि क्रिक हीरोज एक ऐसी एप्लीकेशन है इंडिया में जिसमें आपके रन्स काउंट होते हैं, ज़ाया एक भी रन नहीं होता है। जहूर बीट हुए पूरी तरह से पहली गेंद पर और आदिल शफी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। डेथ ओवर्स में स्पेल का तीसरा, इनिंग का 17वां। 128 यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबकार का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके स्टार 11 के श्रीकाम के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में 2 बूम बूम T20 कप 2 गाम। ये 45वां एडिशन चल रहा है और 46वां भी रमा दमा है। ऋषि शकूर साहब और उसके अलावा उमर गफार चूँकि मिलकर के इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बेस्ट विशेस एडिशन 46 के लिए। पिछले 2-3 सालों से ना बढ़िया काम किया कि मैनेजमेंट कोई भी कंप्लेंट नहीं, कोई भी वो आपको शिकायत नहीं मिल रही है। तो इस समय अच्छा हमें भी लगता है। 129 7 विकेट के नुकसान पर। अगर आपको याद होगा ऐसे 2 साल पहले ये एंड जो है ना, जो बैटिंग एंड है, ये बॉलिंग एंड कहलाता था, जहाँ यानी कि जहाँ हम कमेंट्री कर रहे थे ना, ये बॉलिंग एंड था। लेकिन अब अच्छी मेहनत के चलते बढ़िया काम किया यहाँ के नौजवानों ने, ऋषि शकूर, उमर गफार, मिर्दोस मीर और उसके अलावा ऋषि राज साहब ने। अब ये मैदान काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, एक अच्छी शक्ल में मैदान है। अब बॉलिंग एंड जो है ना वो 2 गाम लेजेंड है। मेन एंट्री वही है जहाँ से बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त आदिल शफी साहब। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और
दिन ब दिन ये ग्राउंड ना काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बढ़िया आपको नज़र आ रहा है, लश ग्रीन आउटफील्ड। और इस ग्राउंड पर यही एक और खूबसूरती यही है कि अगर आप इस ग्राउंड पे अगर बारिश होती है ना तो आधे घंटे के बाद आप खेल को रिस्टार्ट कर सकते हैं, ये फ़ायदा है इस ग्राउंड पर। तो किस्मत वाले हैं यहाँ के लोग। ऋषि शकूर साहब को मैं फिर से यही कहूँगा, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं ये काम आप इसी हिसाब से करते रहना, क्योंकि अच्छा ग्राउंड है आपके इलाके में। 130 7 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद कल भी हम आ रहे हैं इसी मैदान पर एक और बड़ा फाइनल कवर करने के लिए। 2 गाम प्रीमियर लीग 44वां एडिशन ऋषि राज और फिरदौस मीर के उस टूर्नामेंट को का फाइनल है कल। तो यहाँ हफ्ते में एक फाइनल होता ही है। जिस तरह से मुदस्सिर डार साहब ने कहा कि काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है, तो बेस्ट विशेज़ यहाँ की मैनेजमेंट को हम कहते हैं। सरल की श्रीकाम टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। और शबीर अहमद सोफी त्रिस्टा टर्न से लिख रही कि सरगाम लॉस द मैच 33 रन्स अभी प्रेडिक्ट किया है, हालांकि पहली पारी ही चल रही है। आदिल दादा, शार से यासीन डार, शिमला से और मोहसिन हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं काजीगुंड के खेल के मैदान से। और काजीगुंड का खेल का मैदान भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये बीमर थी लेकिन डाउन द पिच आकर इसे पुल कर दिया है मिड विकेट डीप में, और अंपायर ने अभी तक इशारा नहीं किया, लेकिन उमर गफार बता रहे कि ये नो बॉल है या लीगल बॉल है। और वहाँ पे उमर गफार ये बता रहे कि बल्लेबाज काफ़ी बाहर निकले इसे खेलने के लिए। मोहसिन हसन का जहाँ तक सवाल है, ये काजीगुंड में मिला काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड आज आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत लश ग्रीन आउटफील्ड। हमने उसकी एक वीडियो डाल दी है, क्योंकि जो नए ग्राउंड्स हैं ना उनकी वीडियो डालना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में बेस्ट विशेस उस एडिशन 4th के लिए जो कि इरफान लेफ्टी और मोहसिन हसन ऑर्गेनाइज करे। आदिल दादा ने फिर से ज्वाइन किया। दादा थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। शार से 132 7 विकेट के नुकसान पर 17 के बाद अब 18वें ओवर में मुदस्सिर आए बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 3 ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट उनको मिली है। राजा सामने पहली गेंद, ये टॉप एज लगा, गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है। दानिश ले गिरे जब तक थर्ड मैन डीप में से फील्ड किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने दोनों ही बल्कि 3 रन दौड़ने का सोचा था, लेकिन अंपायर ने बता दिया कि यहाँ पे 2 रन है, क्योंकि गेंद सबसे छोटा इलाका इस ग्राउंड पर जो थर्ड मैन है वहाँ पे प्रोटेक्शन बंड है। प्रोटेक्शन बंड के आसपास गेंद की काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत थी, थोड़ा सा घास था, इस वजह से अंपायर ने 2 रन का इशारा कर दिया कि इसमें आप तीसरा नहीं भाग सकते रन। 134 7 विकेट के नुकसान पर राजा इकबाल 11, जहूर 1 रन बनाकर नॉट आउट। और कल गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम का फाइनल मुकाबला है सैमुराई रेड्स के साथ। तो कल ऋषि शकूर के ऊपर ना काफ़ी नज़रें होंगी, क्योंकि बॉलर जेन्युइन है उस टीम के, विकेट टेकर बॉलर। तो कल तैयारी करके आना आप ऋषि साहब, क्योंकि सैमुरा कमाल की टीम है। तो क्या अपने होम ग्राउंड पर जीत का परचम लहराएंगे गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम के शेर खिलाड़ी? ये कल ही पता चलेगा, या फिर सैमुरा एक बार फिर वो ट्रॉफी उठाएगी हाथ में, विनिंग ट्रॉफी। कल एक ज़बरदस्त मैच आपकी तरफ आ रहा है, और उम्मीद करती कि कल जितना भी क्राउड है इससे ज़्यादा होगा कल के मुकाबले के लिए। और आज भी अच्छा क्राउड दिख रहा है उसी इलाके में जो कि फेवरेट माना जाता है क्राउड के लिए, मिड विकेट डीप, जहाँ पे उस चिनार के नीचे साए में बैठे हुए क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमेशा की तरह। बहुत बड़ी चिनार है मिड विकेट डीप में, बहुत पुरानी होगी ऋषि साहब, कितने साल, ये 200 साल पुरानी होगी। तो उसके नीचे साए में बैठे हुए क्रिकेट के प्रेमी, और वहाँ पे हमारे दोस्त मकबूल शाह साहब शायद आइसक्रीम बेच रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं वहाँ पे। तो ये भी सुविधा है, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर। और उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप टेंट में जा कर के बैठ सकते हैं, जहाँ पे अभी क्रिकेट के प्रेमी दिख रहे हैं। इस बार डाउन द पिच आकर
गेंद को दो फील्डर के बीच में निकाल दिया, सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले कदमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद राह दिखा दी गेंद को बाउंड्री लाइन की। जबरदस्त कट शॉट, राजा दूसरा चौका हासिल कर चुके इस ओवर में। 19 राजा का स्कोर 142, 7 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया रन बन रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबकार के लिए फ्रॉम द बेट ऑफ राजा इकबाल। तो जो 46 एडिशन है ऋषि शकूर साहब से हम पता करेंगे कि उसमें कितने मैच अभी बाकी है। 2 सेमीफाइनल। तो ऋषि बता रहे कि वो टूर्नामेंट भी अब फिनिश हो रहा है, यानी कि तेज क्रिकेट होती है यहाँ पे, क्रिकेट रुकती नहीं है। चाहे मैं दोगम प्रीमियर लीग की बात करूँ या फिर उसके साथ ही ऋषि शकूर या उमर गफार साहब की मैं बात करूँ। इस बार गेंद को डाउन पे जाकर फिर से राह दिखा दी है बाउंड्री लाइन की, लेकिन स्केलर डीप में इसे फील किया गया, शायद फेरोज गनाई के हाथों। इस पिच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन और हासिल करने का। ये चटपटे अंदाज में स्विंग किया बाजों को, शॉर्ट पे डिलीवरी शरीर पर आ रही थी और आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया शिखर ऑफ द विकेट ऑन साइड में 4 रनों के लिए। इस ओवर का ये तीसरा चौका और आनंद फानंद में राजा का स्कोर 25, 14 गेंदों के बाद और 148 पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 150 की दहलीज पर पहुंच गई है यहां से टीम। और ऋषि बता रही कि अगर 170 180 बन गया ना तो बहुत मुश्किल है उसे चीज करना सारा 11 की श्रीकाम के लिए। ऋषि शकूर ये बता रहे कि यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है चीज करना। फाइनल मुकाबले में हमने देखा कि 150 भी यहाँ पे फाइनल में चीज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डायमेंशंस काफी बड़े बाउंड्री के। और ऐसे में आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से बढ़िया शॉट, इस दफा वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन इस बार 1 रन मिलेगा। और ऋषि शकूर साहब कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर एजाज मंटू इस टीम में होता तो अगर 160 भी करता वापस ये शार की टीम तो आसान होगा किसम के। तो एजाज मंटू की कमी महसूस होगी आज सारा की श्रीराम की टीम को, क्योंकि एजाज मंटू ना एक टॉप क्लास क्रिकेटर है, चाहे आप बॉलिंग की बात करें या फिर बैटिंग की, दोनों बढ़िया करते हैं। और आमिर सलमानी लिख रही कि यूसीसी वहाबकार की कंबल पानी में है। 18 रन 149, 7 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त ऋषि शकूर साहब इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने आज जबरदस्त तैयारी की इस फाइनल मुकाबले के लिए हमेशा की तरह। ऋषि शकूर साहब की तैयारी अलग होती है, जबरदस्त इंतजाम किया गया इस फाइनल मुकाबले के लिए। टेंट आपको दिख रहा है सामने, जहाँ पे आप उसके अंदर बैठ कर के मैच को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर इस ग्राउंड में खूबसूरती की बात करूँ तो एक और अच्छी बात यही कि यहाँ पे वॉलीबॉल लवर्स भी है, जिनके लिए बाज़ाब्ता तौर एक कोर्ट है और उसी में वो अपना जलवा दिखाते हुए। 2 टीमों के बीच इस वक्त मैच चल रहा है, एक तरफ से दोगाम और दूसरी तरफ से रतनीपुरा। ये कोर्ट के बाहर गेंद गई और ऐसे में अब पॉइंट मिला नहीं वहाँ पे दोगाम की टीम को। अभी ज़बरदस्त मैच चल रहा है, अच्छी लड़ाई वॉलीबॉल की, और वॉलीबॉल लवर्स जो है, जो कि क्रिकेट के साथ साथ वॉलीबॉल भी खेलना पसंद कर रहे हैं, वो भी अच्छी तैयारी करके पहुँचे हैं इस ग्राउंड के अंदर। मोहम्मद असलम यासीन डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 149, 7 विकेट के नुकसान पर आजिम मंटू इस मैच को लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और आजिम मंटू स्कोरर है इस फाइनल मुकाबले में हमारे। आज ऋषि शकूर बता रहे, जिनके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, कि ये नाजिम का चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 160 या 170 यहाँ से जितना बनेगा, लग तो रहा है कि 165 170 आसानी के साथ बनेगा। उसके लिए अच्छे हिट्स लगने की ज़रूरत है। कितना होगा क्या होगा ये तो अभी पता चलेगा। इस बार शफल किया ऑफ स्टंप पर आकर, जिस तरह से झाड़ू लगाते हैं ना वही स्ट्रोक लगा दिया और गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही पहला चौका इस ओवर का, 3 डॉट्स के बाद ये पहला चौका और 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है। 153 यूसीसी का स्कोर। नज़ीर अहमद राजा इकबाल के लिए प्यार और शान शबीर भी प्यार भेज रहे हैं।
जो कि मैच को वहाब खार से ही देख रहे हैं। और अगर आपको पकोड़े खाने हैं ना तो आप पहुंचेंगे वहाब सोबुन, वहाँ पे जो श्राइन है उसके सामने ये स्मार्ट आपको पकोड़े वाला देखने को मिलेगा, शान शबीर, जो कि काफ़ी क्लीन है, हाइजीन, और अच्छे पकोड़े आप खाओगे, टेस्टी होंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। और ये गेंद सीधे पैड पर लगी, अपील की जोरदार, 3 सीटों के सामने थे जहूर और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। अंपायर कौन है इस वक्त? ऋषि आबिद साहब ने आउट करार दे दिया इसी के साथ, और विकेट मिला 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर। और ये 19वां ओवर, इसमें केवल 5 रन बने हैं, यानी कि बढ़िया बॉलिंग की इस 19वें ओवर में इरफान लेफ्टी ने, इरफान टाइगर ने। तो हम बात कर रहे थे क्रिस्पी मिलेंगे आपको पकोड़े, आप जाइएगा ज़रूर, विजिट कीजिएगा और अपने मनपसंद पकोड़े आप खा सकते हैं। 19 डन, 154, 8 विकेट के नुकसान पर 2 बुम बुम T20 कप 2 गाम। ये 45वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, और 45वां सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा। ये पांपोर से, पांपोर सुल्तान्स के कैप्टन आकिब लिख रहे थे कि 45वां ज़्यादा मत हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 20 एडिशन 2024 में फिनिश हुए बुम बुम T20 कप के, और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते कि ये कौन सा महीना चल रहा है, ये 9वां है या फिर 10वां, ये मेरे ख्याल से 8वां ही है। इस साल का अगस्त का महीना है, और आप देख सकती हैं 8 महीनों में ना 25 एडिशन खिलाए हैं यहाँ पे ऋषि शकूर और उमर गफार ने। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते कि महीने में ना 3 टूर्नामेंट्स फिनिश होते हैं बुम बुम T20 कप के, और उसके अलावा 2 गाम प्रीमियर लीग भी काफ़ी फास्ट और फ्यूरियस काम कर रही है। या आज से 10-15 दिन पहले जब शदीद गर्मी थी ना, तो ऋषि शकूर साहब ना 3 मैच दिन में खिलाते थे, लेकिन 3 दिन के बाद ऋषि ने बताया कि बहुत मुश्किल है, ये धूप से ना बुरा हाल होता है। और अब मुझे लग रहा है कि 2 ही मैच होंगे, क्योंकि अब आप देख सकते कि मगरिब थोड़ा सा अब 7:30 से पहले ही है, 7 बजे 10 मिनट के आसपास है, 7 बजे 15 मिनट के आसपास। तो अब मेरे ख्याल से 2 ही मैच होंगे, 2 बढ़िया है। और अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगले 5-10 दिनों के बाद ये गर्मी में और थोड़ा सा राहत आपको देखने को मिलेगी। 19 डन, 154, 8 विकेट के नुकसान पर। कितना होगा टारगेट, कितना होगा स्कोर, इस का आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपनी राय का आप इजहार कर सकते हैं। और हमारे पास है इस वक्त हमारे दोस्त बासित फारूक साहब और जाहिद अफजल भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। हमारे एक और दोस्त लखतीपुरा हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग के ऑर्गेनाइजर, उसके अलावा शाहीन बॉय तजमुल। ये राजू का टूर्नामेंट का फाइनल कब है? कल। जुड़िएगा ज़रूर, ऋषि राज के उस टूर्नामेंट के फाइनल को देखने के लिए आपको कल ज्वाइन करना होगा। फैसल फयाज बड़गाम से, थैंक यू वेरी मच फैसल। तो आप राय का इजहार कर सकते हैं कि कितना स्कोर होगा यहाँ से। 154, 8 विकेट के नुकसान पर, और इनिंग ब्रेक अब नज़दीक है, यानी कि यहाँ से 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहली पारी में। और आज भी अच्छी तैयारी की है यहाँ की मैनेजमेंट ने, ऋषि शकूर साहब ने आज भी रिफ्रेशमेंट बढ़िया मंगवाई है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए। तीसरी गेंद आदिल करने के लिए तैयार, इस बार में टाइम शॉट, टॉप एज लगा, गेंद पास में जाकर गिरी, और 1 रन हासिल करने का मौका मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। देखिए, एक से दिक्कत नहीं होगी सरल किसरीगाम की टीम को, लेकिन अगर दिक्कत है वो 150 के पार पहुंची गई है यूसीसी वहाबकार की टीम। अभी 3 गेंदों में अगर आप मानो कि 10 रन जोड़ेंगे लतीफ एंकर, या फिर 5, तो 160 बनेगा। 160 मुझे लग रहा है कि एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है सर अलविन किसरीगाम के लिए। वो अलग बात है, क्रिकेट में हर कोई प्रेडिक्शन फेल है, क्योंकि क्रिकेट है ही अनिश्चितताओं का खेल, महान अनिश्चितताओं का खेल। यहाँ पर प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये लतीफ ने हाफ पंच पुल किया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ की तरफ ही से खेला। वाइडमैन जब तक इनको फील्ड करके थ्रू कर लेते लतीफ और राजा ने बढ़िया दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। लॉन सिराज, शान शबीर, बासित फारूक लेकर के 162, बशारत पोसवाल और जहूर डार, अजान जहूर गणीबाग से सलाम करेगा और रेगुलर व्यूवर। तो देखते कि कितना होगा, आप अपनी राय का इजहार कर सकते, कमेंट में लिख सकते आप। टोटल स्कोर कितना होगा पूरे 20 ओवर में यूसीसी वहाबकार के लिए। और इस
गेंद का सामना करेंगे अब लतीफ़। इस बार कट करने गए थे, बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी जो कि टिप्पा खाने के बाद काफ़ी बाहर निकली ऑफ स्टंप के। आदिल शफी अप टू द मार्क बॉलिंग कर रहे हैं इस आखिरी ओवर में। अब तक 3 ही रन बने हैं, पिछले ओवर में 5-5-3 कितने हो गए, 8 रन बने पिछली 11 गेंदों से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारालोन केसरीगाम की टीम इन 19वें और आखिरी ओवर में बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। रनों पर उन्होंने रुकावट लगा दी है और यहाँ से अब आखिरी गेंद आनी बाकी है इस पहली पारी की। 2 गांव लेजेंड से आदिल शफी लंबे बॉलर के साथ आखिरी गेंद इस पहली पारी की करने के लिए इस बार ब्लॉक कॉल में डाली, लेकिन इसे निकाला वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ। पीछे फील्ड मंटूर ने जब तक इनको फील्ड किया 2 रन के साथ ही 159 बना पूरे 20 ओवर में यूसीसी वापकार के लिए और 160 रन का हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ से सारालोन केसरीगाम की टीम को 159 रन्स बनाए हैं पूरे 20 ओवर खेलकर। यूसीसी वापकार की टीम ने नॉट आउट रहे। राजा ने कितने बनाए, राजा के खाते में कितने, यहाँ से जरूर हम पता करेंगे। राजा ने बनाया 32-23 गेंदें खेलकर। लतीफ एंगर नॉट आउट रहे, 4 रन बनाकर 3 गेंदों से और फुल स्कोर कार्ड हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। पारी की शुरुआत करने के लिए आज भेजा गया था वहां पे सज्जाद को। सज्जाद आउट 1 रन बनाकर 3 गेंदों से। मोमिन ने बनाया 8-10 गेंदें खेलकर, रन आउट वो हुए। जहांगीर लोन ने बनाए 43 टॉप स्कोरर इस टीम यूसीसी वापकार के। 2 रन बनाकर आदिल लोन आउट है। उस्मान को उन्होंने विकेट दे दी। इरशाद भट्ट ने बनाए 7-17 गेंदें खेलकर। जहांगीर भट्ट ने बनाए 36, राजा इकबाल 32, सईद उमर 14 और जहूर 1, लतीफ एंगर 4 और दानिश नज़ीर ने बैटिंग की। नहीं बॉलिंग में आदिल शफी ने 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली। इकोनॉमी 6.50। दानिश लगी ने 3 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। इकोनॉमी 9.67 और वही अगर मैं फैरोज गनाई की बात करूँ 3 ओवर कोई विकेट नहीं, 1 विकेट माफ कीजिएगा, 30 रन और कोई मिड नहीं। मुदस्सिर ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला। इरफान टाइगर ने 2 ओवर में 13 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर लिया और एमडी उस्मान ने 4 ओवर में 25 रन देकर के 2 विकेट हासिल की है। फॉल ऑफ विकेट्स की अगर मैं बात करूं, वालेकुम सलाम, सज्जाद अब आउट है 2 रन 2 के स्कोर पर। मोमिन 44 रन उस वक्त स्कोर था जब वो आउट है दूसरे विकेट के रूप में। तीसरा विकेट 62 पर गिरा जहांगीर लोन के रूप में। चौथा गिरा 64 पर जहांगीर जब आउट है उस वक्त 106 था स्कोर और 106 पर ही 6ठा विकेट गिरा। यानी कि यहां से जो रन आपको चाहिए, अब अगर मैं सारालोन केसरीगाम की बात करूं तो 160 रन का टारगेट है सामने। मिलते दूसरी पारी में जब रन चेस शुरू होगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।